हाँ जी, आपका नाम ललिता है और ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है तुला लग्न की और राशि मीन है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। एक आपने पूछा विवाह के बारे में कि विवाह के हिसाब से कुंडली कैसी है, विवाह करना चाहिए या नहीं। ये आपके दो मेन सवाल हैं। घर से आप दूर रहती हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, ऐसा आपने लिख के भेजा है। पूरा मैं आपको समझाऊंगा कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं। सबसे पहले आप समझ लो कि आपकी जो कुंडली बनी है इसमें 12 ग्रह हैं, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में बना पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा ग्रह, ये पाँचवा ग्रह है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक आपका पहले ग्रह को देख के पता चलेगा। दूसरा ग्रह धन का ग्रह है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा बच्चे आपके, पढ़ाई आपकी, छठा ग्रह खराब ग्रह होता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, सातवां पति का ग्रह है, आठवां उम्र आपकी कितनी होगी, नौ में से भाग्य कैसा होगा, 10वां काम काज, 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, और 12वां खर्चों का है और 12वां विदेश का भी ग्रह है, 10वां ग्रह सरकारी नौकरी का भी है। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना अपने पति के बारे में, तो पति का घर कौन सा मैंने बोला है, सातवां, कि पति कैसा होगा, सातवां घर देखा जाएगा। सबकी कुंडली में जितनी भी कुंडलियाँ होती है, सातवां घर पति पत्नी का होता है। लड़का है तो पत्नी का घर होगा, लड़की है पति का घर होगा। तो सातवां पति का घर है। अब सातवें घर में एक नंबर लिखा एक, एक मेष राशि है, मालक बना मंगल, तो आपके पति के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी पढ़ाई के बारे में जानना है, पाँचवा घर पढ़ाई का है, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, पाँचवा घर, पाँचवें घर में 11 लिखा, मालक शनि, तो पढ़ाई के लिए शनि को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी ना कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। एक ना पहले बात नोट करो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अच्छे तब होते हैं अगर ये बैठे हैं अपने घर में, जो इनका अपना घर है, अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में भी जाके अच्छा फल देते हैं। लेकिन ग्रह खराब कब होता है, जब वो नीच का होता है। नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा खराब होता है। आपके ना दो ग्रह नीच के बैठे हैं, सूर्य नीच का बैठा है और शुक्र नीच का बैठा है। मतलब ये दो ग्रह आपको ज़्यादा बुरे फल देंगे, सूर्य और शुक्र, क्योंकि नीच के बैठे हैं। इसके अलावा ये ग्रह बैठे हैं अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं तब भी दिक्कत पैदा करते हैं। या ये ग्रह अगर छठे घर में, 8वें, 12वें घर में, इन घरों में बैठ के भी बुरे फल देते हैं, क्योंकि ये खराब घर होते हैं। छठा घर खराब है, 8वां और 12वां घर खराब घर। तो सीधी सी बात, आपके कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। आपका मंगल अच्छा है, उच्च का बैठा है। केतु अच्छा है, उच्च का बैठा है। और राहु भी ठीक ठाक है, उच्च का बैठा है। लेकिन राहु ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छा है, थोड़ा बहुत बुरा फल दे भी देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा फल। गुरु अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। बुध आपका ठीक ठाक है, अपने घर में बैठा है। ये तो है आपके अच्छे ग्रह। खराब ग्रह कौन सा है, सूर्य खराब नीच का बैठा है, शुक्र खराब नीच का बैठा है। चंद्रमा ये भी बुरे फल थोड़े से ज़्यादा देगा, क्योंकि छठे घर में खराब घर में चला गया। और शनि वो 8वें घर में। शनि चंद्रमा ऐसे नहीं कि बिल्कुल ख़राब है, मतलब ये आपको रला मिला फल देंगे, अच्छा बुरा फल दोनों देंगे, मिक्स फल देंगे। अब सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन ना एक बात यहाँ पे ध्यान से समझो, इन ग्रहों का जो असर होता है ना, वो मतलब ध्यान समझो, ये 9 ग्रह जो है इनका असर आपके ऊपर आज भी है, कल भी था, हमेशा रहेगा। लेकिन इनका जो असर है कई गुना आपके ऊपर बढ़ जाएगा इनकी दशा में। जैसे सूर्य खराब है तो हमेशा बुरे फल तो देता रहेगा, थोड़े बहुत, मतलब आज भी दे रहा है, कल भी दे रहा था, हमेशा बुरे फल देता रहेगा। लेकिन सूर्य का बुरा फल 100 गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा में। ऐसे शुक्र हमेशा बुरे फल देगा, लेकिन शुक्र की दशा में बुरा फल कई गुना बढ़ेगा। तो सवाल कि आज आपके ऊपर दशा किसकी, तो आज आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है इस बुध का है, इस बुध ग्रह का असर है। क्योंकि बुध की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा, 17 में चली हुई है। पिछले देखो 9-10 साल हो चुके हैं और ये 34 में जाके ख़त्म होगी। तो मैं फिर बोल दूं, असर सभी ग्रहों का आज भी है, लेकिन इस बुध का असर है बहुत ज़्यादा आपके जीवन के ऊपर।
और एक असर आपके ऊपर मंगल का भी है, जिसकी अंतर दशा है, छोटी दशा है, ये 9वां महीना 25 में चली थी, 1 साल हुआ है, और अभी 9वां महीना 26 में ख़त्म हो जाएगी। और एक आपके ऊपर ना आज एक और असर है, वो है साढ़े सती का। ये चली है 3.5 साल हो चुके हैं, 3.5 साल से चल रही है साढ़े सती, अभी भी 4 साल की पड़ी है। अब साढ़े सती क्या होती है? साढ़े सती में देखो जी, कईयों की साढ़े सती जाती है अच्छी, कईयों की बुरी भी जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसमें हमारे जो कर्म होते हैं, कर्मों का फल मिलता है। अगर बंदा अच्छा कर्म करता है तो उसकी साढ़े सती अच्छी जाती है। जो बंदा बुरा कर्म कर रहा है लाइफ में, बुरे कर्म करता है, तो उसकी साढ़े सती बुरी जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी अच्छी जा रही है या बुरी? आप ना नोट कर लेना, 3.5 साल हो चुके हैं। अगर तो लग रहा है कि भाई 3.5 साल से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ, रुकावटें आ रही हैं, तो ये दिक्कत दे रही है साढ़े सती, लेकिन थोड़ा बहुत बुरा फल देती जरूर है। तो सवाल जैसे आपने बोला था आलस आता है, ये साढ़े सती ही कारण है, क्योंकि शनि आलस का कारक होता है। तो ना आप भाई शनि के उपाय जरूर करो, क्योंकि साढ़े सती किसकी है? शनि की। एक तो आपने शनि का उपाय करना है, उससे साढ़े सती आपको बुरा फल नहीं देगी। तो पहला जो उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर शनिवार को। जहाँ पे आप रहती हैं वहाँ पे देखो, वहाँ पे जो शनि मंदिर होगा ना आपके घर के आसपास, तो आपने शनिवार के दिन शनि मंदिर माथा टेकने जाना है। माथा टेक के आना, प्रार्थना करके आना कि मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े सती उसका मुझे अच्छा फल मिले, बुरा फल ना मिले। दूसरा उपाय है, अगर आपके पास टाइम लगे तो शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ सकती हैं आप, वैसे पढ़ ही लेना, बड़ी अच्छी बात होगी। 2 उपाय हैं, वैसे तो कई उपाय मैंने, चलो आपको ज़्यादा उपाय नहीं बोले, क्योंकि आपको ना मैंने अभी उपाय और भी बताने हैं। जैसे सूर्य खराब है, इसके उपाय बताने पड़ेंगे, शुक्र खराब है, इसके उपाय बताने पड़ेंगे। तो साढ़े सती शनि की, तो शनि के लिए शनि मंत्र बोला जाने के लिए शनिवार को, और शनि चालीसा का जो पाठ है, छोटा सा पाठ है, 2-3 मिनट का ये पाठ है, इसको पढ़ना है आपने, या आप इसको सुना करो रात के समय, या शाम को बैठ के या रात को बैठ के पाठ को पढ़ लो, या ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब चलते हैं आगे। आपके ना देखो जी, जैसे ये सूर्य खराब, पहले इसकी मैं बात करता हूँ। सूर्य आपका ज़्यादा बुरे फल देगा, अच्छा फल देगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा बुरा फल। तो विस्तार में समझाता हूँ। ये बैठा पहले कहाँ पे? पहले घर में बैठा है। देखो मैंने आपको ना अभी 12 घर बोले थे कि 7वां घर पति का घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता आपकी का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है ना, ये आपका घर है। मतलब आप कैसी होंगी, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप कैसा होगा, आपका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी आपकी, पहले घर को देखा जाएगा। और पहले घर में नंबर लिखा 7, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो शुक्र को देख के पता चलेगा आपके शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्वभाव के बारे में। और बुरी बात क्या है कि शुक्र भी आपका ख़राब है, क्योंकि नीच का है। और पहले घर में आके बैठे सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं सूर्य की बात कर लूँ, तो सूर्य पहले घर में बैठा है, घर तो चलो अच्छा था जहाँ ये बैठा है, लेकिन यहाँ पे जो 7 है ना, ये तुला राशि जो कि सूर्य की नीच राशि है। तो सूर्य खराब होने का जो पहला कारण है, ये नीच का होके बैठा है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये मैंने देखा जब इसको, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, लेकिन बड़ा कारण है नीच का बैठा है। अब सूर्य देखो बुरा फल देगा क्या? क्योंकि पहले घर बैठा है, पहले घर को खराब करेगा, पहले घर की हानि कर देगा। जैसे पहला घर आपका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, तो इन चीज़ों को खराब कर देगा। मतलब आपको ना कोई हेल्थ में दिक्कत देता रहेगा ये सूर्य, आपको बीमार करेगा सूर्य। थोड़ा बहुत तो आगे पीछे करता रहेगा, लेकिन जब सूर्य की दशा आपकी चलेगी ना, उस समय आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। सर में दर्द आपके रहेगा, मस्तक में दर्द रहेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, आंखों में कष्ट होना। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर। और ये 11वां घर किसका होता है? इस घर से लाभ देखा जाता है, जो आपकी कमाई से लाभ होगा, आपकी आमदनी कितनी होगी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्र। 11वां घर, 11वें घर में 5 लिखा, मालक सूर्य, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो सूर्य आपके कामों में लाभ होने नहीं देगा, कमाई कम, खर्चे ज़्यादा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेके दिक्कतें। और सूर्य जिसका कारक होता है ना, आपका जो सवाल था सरकारी नौकरी को लेके, सूर्य वैसे जब पहले घर में होता है सरकारी नौकरी का योग बनाता है बहुत ज़्यादा। इच्छा होती है सरकारी नौकरी में जाने, क्योंकि राजा ग्रह है, आपकी भी इच्छा पैदा करेगा। लेकिन गड़बड़ क्या है, नीच का बैठा। अगर यहाँ पे हो कोई और राशि होती ना, उच्च का होता, या दोस्त के घर में होता, अपने घर में होता, सरकारी नौकरी पक्की थी आपकी। लेकिन नीच का होने की वजह से इसने योग में कमी कर दी आपकी सरकारी नौकरी में। या तो लगेगी नहीं नौकरी, अगर चलो लग भी जाती मान लो, वैसे तो योग है नहीं, अगर लग भी गई तो उसमें आपको परेशानी आएगी, आपकी सरकारी नौकरी में दिक्कतें, परेशानियाँ। क्योंकि सूर्य से देखी जाती है सरकारी नौकरी। ये पिता का कारक है, पिता संबंधी चिंता, सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि होना। मतलब इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। बुरा फल थोड़ा बहुत तो देता रहेगा। जब इसकी दशा चलेगी ना, जैसे ये दशा आपकी बड़ी तो ये आगे है 61 में चलेगी 67 तक। ये छोटी दशा, जब ये छोटी दशा अब पीछे एक निकली है 23 से लेकर 24 तक थी। लेकिन सूर्य का अच्छा फल देगा, वो है 7वीं दृष्टि देख रहा है 7वें घर को, पति वाले घर को। यहाँ पे जो 1 लिखा, उच्च राशि,
पति वाले घर का अच्छा कर दिया इसने, मतलब आपका जो पति है वो अच्छा होगा, गुणी होगा, समझदार होगा, आपसे कई गुना। सूर्य घर है, मतलब आपका जो पति है ना वो आपसे कई गुना अच्छा, गुणी, समझदार, सभी गुण से युक्त होगा आपका जो पति है। सूर्य घर है भाई। लेकिन अगर आप चाहती भाई सूर्य अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाएगा, लिख लो आप कि सूर्य को अच्छा करने से फ़ायदे क्या होंगे। आंसर में लिख लो कि सूर्य को अगर अच्छा करेंगे आपके सर में दर्द नहीं होगा, मस्तिष्क में दर्द नहीं होगा, आंखों में कष्ट नहीं होगा, गुस्सा कम आएगा क्योंकि आपको क्रोधी बनाएगा, इनकम आपकी बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, इच्छाएँ पूरी होंगी, सरकारी नौकरी का योग बन सकता है आपका। हाँ, जो आपका सवाल भी, सरकारी नौकरी लेनी, इसके उपाय करो। पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कितने फ़ायदे हो रहे हैं देखो इसके उपाय से। तो इसके 3-4 आपको मैं अभी उपाय बताने वाला हूँ, वो आपने करने हैं ज़रूर। तो पहला जो सिंपल उपाय है, सूर्य को अगर हो सके जहाँ पे रहती है वहाँ पे जल देना शुरू कर दो। दूसरा उपाय है सूर्य का दान किया करो संडे के दिन। होता क्या है दान सूर्य का, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तीसरा उपाय है सूर्य का एक पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, छोटा सा पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र। ये पाठ आप सुबह के टाइम रोजाना जहाँ तो पढ़ा करो इसको, अगर पढ़ना आता है, संस्कृत में पाठ है, नहीं तो इसकी ऑडियो लगा के चाहे सुन लिया करो। चलो 3 उपाय कर लो। जल देना है सुबह के टाइम रोजाना, दान खाली संडे को बोला है, और ये पाठ सुबह पढ़ना है या सुनना है रोजाना। लाल कपड़े कम यूज़ करो, संडे को मत पहना करो, आगे पीछे चाहे पहन लो, संडे को मत पहनो। अब इसका रतन जो है वो भी कभी धारण मत करना। अब आपके ना, मैंने पहले ही बोला था आपके 2 ग्रह ज़्यादा खराब है, सूर्य और शुक्र, क्योंकि दोनों नीच के बैठे हैं। अब यहाँ पे शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र देखो खराब होने के हैं 2 कारण। पहला कारण ये 12वें घर बैठा, घर खराब है, क्योंकि छठा घर, 8वां और ये 12वां घर, 3 घर खराब घर होते हैं। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें 12वें घर से देखते हैं। तो शुक्र खराब क्यों है? क्योंकि एक तो 12वां घर खराब घर में जाके बैठा है, ऊपर से यहाँ पे जो 6 लिखा है ना, ये कन्या राशि जो कि शुक्र की है, नीच राशि। जैसे सूर्य क्यों खराब था? नीच का बैठा है। शुक्र क्यों खराब है? नीच का है, और 12वां घर भी है। अब शुक्र क्या खराब फल देगा? शुक्र के 2 ग्रह हैं इस कुंडली में, उन 2 ग्रहों को लेकर दिक्कत देगा। एक अभी आपको मैंने क्या बोला था, ये जो पहला घर किया था, मैंने आपको बोला था पहला घर आपका घर है, मतलब आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर। और पहले घर का देखना था मालक। पहले घर में लिखा था 7 नंबर। मालक कौन था? शुक्र, जो कि नीच का बैठा। आप खुद देखो, पहले घर में सूर्य नीच का बैठा, वो भी आपके पहले घर को खराब कर रहा था कि आपकी हेल्थ खराब रहेगी, शरीर खराब रहेगा। लेकिन अब पहले घर का माल शुक्र जो है वो ही नीच का बैठा 12वें घर में, मतलब शुक्र भी आपके शरीर को खराब करेगा। देखो शरीर का माल शुक्र नीच का बैठा है, तो शुक्र भी ना आपको हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा। खासकर शुक्र की दशा में हेल्थ में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी आपकी, और शुक्र से जुड़े रोग आपको हो सकते हैं। शुक्र होता है गुप्त अंगों का कारक, कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको रोग हो सकता है शुक्र की दशा में, जैसे पेशाब में दिक्कत आना, जो कोई और शुक्र जो गुप्त अंग होते हैं ना, जैसे बच्चेदानी हो गया, जो हो रहा है, ऐसे जो रोग हैं। या शुक्र खर्चे बढ़ाएगा, बाहर में अगर बैठा है, ये भी आपकी आंखों में कष्ट, पैरों में कष्ट, और इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और कई बार काम वासना बढ़ जाना, या ये विवाह का कारक है। देखो, जब आपके विवाह के लिए ना कम से कम 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे अगर आपके पति के बारे में जानना है। पहले हमने यहाँ पे सूर्य देखा था, सूर्य पति वाले घर का अच्छा कर रहा था। अब शुक्र क्योंकि विवाह का कारक होता है, पति विवाह का कारक है 7वें घर का, और ये नीच का, ये थोड़ा सा हाँ विवाह में दिक्कत परेशानी करेगा। और इसकी भी दशा दिखाता हूँ कि दशा में ये इसका बुरा फल बढ़ेगा। इसकी बड़ी दशा तो आपकी ये आगे है, 41 में चलेगी, 41 से लेके 61 तक 20 साल की दशा है। लेकिन छोटी दशा जो है वो अभी आपकी पीछे की निकली 20 से लेकर 23 तक थी, क्योंकि दशा में इसका असर बढ़ेगा। आज भी होगा, थोड़ा बहुत असर है, लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है शुक्र क्यों खराब है? क्योंकि 12वें घर में ऊपर से नीच का। लेकिन यहाँ पे ना आपके लिए एक अच्छी बात अभी निकले सामने आई है, जो वो क्या है, शुक्र मुझे लग रहा है हो सकता आपको बुरा फल ना भी दे। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया? क्योंकि ना इसी के साथ देखो बुध यहाँ पे जो 6 है ना, ये बुध की उच्च राशि है। बुध उच्च का बैठा है, शुक्र नीच का बैठा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। बैठे भी 23 डिग्री के हैं, तो ज़्यादा चांस है शुक्र आपको बुरे फल नहीं देगा। जो अभी मैंने बुरे फल बोले हैं आपको नहीं मिलेंगे, उल्टा अच्छा हो चुका है, क्योंकि नीच भंग राजयोग लागू यहाँ पे बन चुका है पूरी तरह से। चलो मान लो कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत मिल भी जाता है। अगर मान लो बुरा फल मिल भी जाएगा ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा मिलेगा, ज़्यादा नहीं। मतलब जो बुरा फल इतना है ना, अगर मिलेगा भी थोड़ा सा बस। फिर भी ना आप वैसे ही आपके घर से ये भी दूर जाने का जो लेकर बैठा है, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, जन्मभूमि शरीर विदेश। विदेश का मतलब क्या होता है? जन्मभूमि से दूर जाना, चाहे वो दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है।
मतलब घर से दूर जाएंगे आपको फ़ायदा है। अब शुक्र, फिर भी आप ना शुक्र का मैं आपको बोलूँगा रिस्क मत लेना, इसका एक दो उपाय कर ही लेना आप। चलो ज़्यादा नहीं, एक पार्ट है वो पढ़ लेना, वो है शुक्र कवच का एक पार्ट है, क्योंकि ये मैंने बोला था हेल्थ में दिक्कत दे सकता है आपको, तो ये पार्ट पढ़ने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये पार्ट जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह शाम, आप पढ़ सकती हैं, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। 2 मिनट का पार्ट है बस। वैसे इसके और भी पार्ट हैं, शुक्र चालीसा का पार्ट है, शुक्र स्त्रोत्र का पार्ट है, या इसकी देवी माता लक्ष्मी जी के पाठ हो जाए, वो आपकी मर्जी होगी। आप अगर लगता है कि वो भी आप कर सकती हैं, वो देख लेना आप। नहीं तो कवच का पाठ तो जरूर पढ़ना है, या सुन लेना शाम को या रात को। तो आपके देखो जी, अभी जो हम ग्रह कवर किए, पहले सूर्य देखा वो खराब नीच का, शुक्र देखा वो नीच का, लेकिन चलो इसका नीच बंगराज जो हो बन चुका है, इसकी वजह से बुरा फल शायद ना भी मिले। वैसे तो मिलेगा नहीं, अगर मिल भी जाता है, मैंने बोला थोड़ा बहुत था। और बाकी आपका देखो जी, यहाँ पे मंगल की बात करता हूँ, 100 में से 90% अच्छे फल देगा। तो पहले मंगल बैठा कहाँ पे है? ये बैठा है चौथे घर में। चौथा घर पहले समझो किसका है? चौथा घर आपकी है माता का घर है। माता कैसी आपकी होगी? आपके पास मकान कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी आपके पास? तो चौथे घर से माता, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घर का माहौल, ये सभी चीज़ें चौथे घर को देख के चलेंगी पता। और इसके लिए क्या था? घर का मालिक देखो। चौथे घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालिक शनि देखना पड़ेगा कि शनि भाई कैसा है, और वो तो 8वें घर में बैठा है खराब घर में। अब शनि के अलावा चौथे घर में आके मंगल बैठा, मंगल को भी देखा जाएगा। तो पहले चलो मंगल की बात कर लेते हैं। तो मंगल सवाल की कैसा है? मंगल चौथे घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि, जो कि मंगल की है उच्च राशि, और ये कमाल की बात है, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था ये ग्रह अगर अपने घर में हैं या उच्च के हैं बहुत अच्छा होते हैं। मंगल उच्च का बैठा, ये सबसे अच्छी प्लेसमेंट है मंगल की। बैठा भी चौथा घर, घर अच्छा और उच्च जो को बना है, तो मंगल अच्छा फल देगा। क्या अच्छा फल देगा? चौथे घर का खासकर बहुत अच्छा करेगा। माता ग्रह है, माता ग्रह अच्छा है, मकान का सुख अच्छा लेके बैठा, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, भूमि संपत्ति प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख लेके बैठा है। खासकर विवाह होने की बात, क्योंकि ना मंगल आपके, मंगल के ना इस कुंडली के 2 घर हैं अपने। कौन से घर हैं? एक तो ये जो 7वां घर है ना, ये 7वां घर है पति वाला घर। पति देखना है 7वां घर। 7वें घर में 1 लिखा, 1 मेष राशि, मालक मंगल। तो पति के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि उच्च का बैठा है। तो पति वाले घर का मालक मंगल उच्च का है, तो मंगल आपके पति का सुख अच्छा लेके बैठा है। मतलब पति चला गया उठ के चौथे घर में सुख, बल्कि पति आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। पति आने के बाद आपको गाड़ी, भूमि, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सभी सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी किस्मत चमकेगी पति के आने के बाद। पति आएगा, धन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मंगल आपके इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 8 लिखा, मालक मंगल उच्च का बैठा है। मंगल आपको धनी भी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास, धन आप कमाएंगी, जोड़ेंगी। और अभी देखो मंगल की दशा भी चल रही है आपकी, पिछले 1 साल हो चुकी है, आपका अच्छा है। तो मंगल किसके लिए अच्छा है? आपके पति वाले घर का मालक है, पति घर का अच्छा कर देगा। धन का मालक है, धन के लिए अच्छा है। और चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति। लेकिन मंगल बुरा फल भी देगा। वो क्या है? इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 4 लिखा है ना, ये नीच राशि है। और 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर ये पिता का भी घर है, ये सरकारी नौकरी का भी घर है। और मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। मैं दोबारा बोल दूँ, 10वां घर किसका है? काम काज, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, 10वां घर। और 10वें घर में नंबर लिखा 4, मालक चंद्रमा। तो 10वें घर के बारे में हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर में दृष्टि है मंगल की। अब मंगल बैठा तो उच्च का है, लेकिन दृष्टि डाली 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे 4 है, जो ये मंगल की है नीच राशि। तो मंगल 10वें घर को खराब कर देगा आपके। मतलब मंगल जो बुरा फल देगा आपके 10वें घर को खराब कर दिया। तो 10वां घर काम काज, तो मंगल आपके ना काम काज में दिक्कत पैदा करेगा, कुछ ना कुछ सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना, पिता संबंधी चिंता परेशानी थोड़ी बहुत ही। तो ये मंगल का थोड़ा सा बुरा फल भी है। अब आपका ये जो 10वां घर था, मैंने अभी क्या बोला था? 10वां घर काम का, जो पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से। 10वें घर में 4 लिखा, मालक चंद्रमा। चंद्रमा को भी देखा जाएगा, क्योंकि मेन वैसे घर का मालक होता है कि ये कैसा। अब चंद्रमा देखो 6ठे घर में बैठा है, खराब घर में। ये नेगेटिव पॉइंट है कि घर अच्छे में नहीं बैठा जाके। तो ये ना चंद्रमा आपके 10वें घर को लेकर दिक्कत देगा। मतलब चंद्रमा की वजह से आपके ना काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी। जो आप नौकरी कारोबार करेंगे उसमें दिक्कतें आएंगी। पिता को लेकर चिंता परेशानी, सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि होना। और इसकी दशा में ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा दशा में। और इसके बारे में थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आपको मैं। तुला लगन है, चंद्रमा है 6ठे घर में मीन राशि में। ये देखो तुला लगन में चंद्रमा की स्थिति 6ठे भाव में। पढ़ो राजभंग जो बना, जीवन में नौकरी, व्यापार, रोजगार के लिए
संघर्ष की स्थिति रहती है, जातक मानसिक परेशानी तनाव में रहेगा, पिता सुखहीन, मतलब पिता जहाँ तो बीमार होता है, जहाँ पिता से मनमुटाव, शत्रुओं से तंग रहता है। और ये ज़्यादा अपना असर देगा चंद्रमा की दशा में। इसकी ना दशा वैसे ही मंगल से पहले एक निकली है, 1 साल की दशा थी, आप चाहे देख लेना, उसमें दिक्कतें परेशानी आई हुई होंगी आपको। सवाल कि इसके लिए अभी कुछ करना है नहीं, क्योंकि हाँ इसके लिए ना आप इसके जो देवता हैं वो है शिव जी, और आपने शायद लिखा भी था आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं, बड़ी अच्छी बात है। उससे चंद्रमा का आपको बुरा फल नहीं मिलेगा, तो शिव जी की पाठ पूजा करते रहो बस, आप उससे काम चल जाएगा आपका। अब देखो जी, आपके तीसरे घर में केतु उच्च का बैठ है, ये आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, चलो ठीक आपका। हाँ, अब यहाँ पे शनि की मैं बात करता हूँ कि ये कैसा है। शनि आपका बैठा है 8वें घर में, ये भी खराब घर है। छठा घर खराब क्यों? क्योंकि छठे घर से देखा जाता है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, खराब चीज़ें देखते हैं। 8वां घर से देखी जाती आयु, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। चलो यहाँ पे शनि ना 8वें घर में बैठा तो है, लेकिन ये शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र को दोस्त मानता है। देखो ऐसे गुरु चंद्रमा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि ये गुरु घर में बैठा है, गुरु को दोस्त मानता है। डिपेंड करता है कि दुश्मन का घर है या दोस्त है, तो चलो छठा घर खराब कर, लेकिन दोस्त का घर है तो बुरा फल थोड़ा बहुत देगा। ऐसे शनि भी थोड़ा बहुत दिक्कत देगा, रले मिले फल देगा, अच्छा फल ही देगा। 8वें घर वैसे शनि ना उम्र लंबी कर देगा, तो आपकी उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन शनि जो दिक्कत देगा, और शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी जब भी इसकी दशा चलेगी ना, कभी छोटी बड़ी। और शनि के 2 घर हैं, एक तो ये जो 5वां घर है, 5वां घर पढ़ाई का घर है, पढ़ाई 5वें घर से, 5वां घर संतान वाला भी घर है, और 5वें घर में 11 लिखा मालक शनि जो कि 8वें घर में, तो शनि आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता। और शनि इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे मंगल आके बैठा था। मंगल तो चौथे घर का अच्छा कर रहा था कि आपको गाड़ी मिलेगी, मकान, भूमि, संपत्ति सब कुछ मिलेगा, लेकिन चौथा घर जो है, इस घर में जो खुद 10 लेकर रखा है, इसका मालक शनि भी देखना है, और वो 8वें घर में बैठा है, तो शनि थोड़ा सा चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा आपको, और वो भी दशा में। मतलब शनि की दशा में थोड़ा सा माता बीमार कर देगा, या माता के साथ थोड़ा सा मनमुटाव, मकान को लेकर थोड़ी बहुत ही दिक्कत, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, इन संबंधी कोई चिंता परेशानी। बाकी आपने ये शनि के 2 उपाय जो मैंने बोले ना, ये उपाय करो, इससे आपकी जो 7.5 है वो भी अच्छी जाएगी, और ये शनि जो 8वें घर में बैठा है ये भी अच्छा हो जाएगा। और ये अच्छा हो गया क्योंकि आपकी पढ़ाई वाले घर का मालक है, अगर आपकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी, संतान के लिए अच्छा रहेगा, मकान वाहन ये सुख बढ़ेंगे, तो इस शनि के 2 उपाय आप करती रहना। बाकी आपका बचा है यहाँ पे 9वें घर में गुरु राहु। गुरु की बात करूँ, देखो ये ग्रह जो है देवता भी हैं, दानव ग्रह भी हैं। गुरु है देवता ग्रह, राहु एक दानव ग्रह है। ये 9वां घर है भाग्य घर, भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में 3 लिखा मालक बुध, तो आपका भाग्य देखने के लिए बुध को भी देखा जाएगा, और बुध बैठा है 12वें घर में। अब 12वां घर भी खराब घर है, लेकिन यहाँ पे जो 6 लिखा है ना, ये बुध का अपना घर है। देखो बुध सवाल की कैसे, जिसकी दशा चल रही है, बुध के 2 घर हैं, एक तो 12वें घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है, और ये जो 9वां घर है ये भी बुध का घर है, भाग्य। तो बुध फल की क्या करेगा, बुध भाग्य है और बैठा भाग्य चलेगा 12वें घर में। 12वां घर विदेश का घर है, मतलब बुध ही दिखा रहा है कि आपका जो भाग्य है ना, जो आपकी किस्मत है वो ज़्यादा चमकेगी घर से दूर जाके। घर से दूर मतलब जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री हो या आपका अपना ही देश हो, और आपसे रहती भी हैं, घर से दूर हैं, तो अच्छी बात है। घर कौन सा होता है, मतलब जो आपकी जन्मभूमि जहाँ पे आप पैदा हुई हैं, तो वहाँ से अगर दूर जाती है आपको फ़ायदा होगा। जैसे आपने लिखा है ये बेगुन लिख रखा है, इससे आप दूर जाओ आप। बाकी भाग्य घर में गुरु राहु को भी देखना पड़ेगा। गुरु की बात करो, ये भी आपका ठीक है, घर अच्छा 9वां, और ये बुध के घर में बैठा है, दोस्त के घर में। गुरु इस घर का कारक भी है, मतलब गुरु भी आपको भाग्यशाली बनाएगा, दृष्टियाँ भी हैं 5वीं यहाँ पे, और भी अच्छे फल देगा, पढ़ा लिखा धार्मिक। 7वीं यहाँ पे अपने घर के ऊपर ही गुरु का अपना घर है, मेहनती साहसी। चलो गुरु तो अच्छा है, लेकिन आप साल की राहु कैसे है तो राहु भी आपका अच्छा, क्योंकि ये 9वें घर बैठा उच्च का, यहाँ पे जो 3 लिखा है ना उच्च का बैठा है, क्योंकि उच्च का घर अच्छा होता है, लेकिन राहु क्या है दानव ग्रह है, और राहु थोड़ा बहुत बुरा फल जरूर देता है, खासकर अपनी दशा में। और ना यहाँ पे ना आपकी नेगेटिव बात क्या है, यहाँ पे देखो 11 ये आपकी कुंडली है, और ये कुंडली बनी, और ये ना दशा वाला चार्ट है। देखो बड़ी दशा आपकी चल रही है आज बुध की 17 में चलिए, 34 तक है दशा, काफ़ी लंबी दशा है। और छोटी दशा किसकी है, यहाँ पे देखो मंगल की। लेकिन यहाँ पे देखो मंगल के बाद आपको दिख रहा होगा, मंगल के बाद दशा आनी है राहु की, 13/9/26 में भी शुरू हो जाएगी, 2-3 महीने के बाद। 13/9 ये 26 में चलेगी राहु की दशा, और ये 29 तक की दशा है राहु की। देखो दिख रहा होगा आपको। मैंने ना क्या है, मैंने हज़ारों कुलें देखी हैं, मेरे पास जो कस्टमर आते हैं सबसे ज़्यादा आते हैं राहु की दशा वाले। मतलब जब भी राहु की दशा आती है ना, काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है,
तो सवाल कि राहु आपका कैसा है? राहु आपका है तो अच्छा, क्योंकि उच्च का बैठा है, घर भी चलो अच्छा है। अच्छा फल देगा क्या आपके लिए? भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। लगन को देख रहे हैं यहाँ पे, मित्र राशि, शरीर स्वभाव रंग रूप अच्छा, 5वें घर को अच्छा। लेकिन गड़बड़ क्या है, ये किसके साथ बैठा है? गुरु के साथ। यहाँ पे ना बना है चंडाल दोष बना है। फिर भी ना राहु थोड़ा सा दिक्कत देगा। बाकी ना एक प्रैक्टिकल जरूर करना, जब इसकी चलेगी ना आपकी दशा, दशा को आपने 2-3 महीने देखना है कि दशा में आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो लगेगी दशा में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, फिर तो राहु बुरे फल दे रहा है। अगर आपको लगेगी नहीं भाई राहु की दशा अच्छी जा रही है, फिर तो चलो ठीक है। हाँ अगर राहु, बाकी ना फिर भी आपको मैं राहु के उपाय जरूर बोलूँगा, इसकी दशा में आप उपाय इसके जरूर करना। तो इसकी जब राहु की दशा चलेगी ना, आप एक तो राहु चालीसा का एक पाठ है वो पढ़ लेना, इसको पढ़ना है या सुनना है। एक है राहु, 3-4 पाठ है, चलो आपकी मर्जी होगी, सभी नहीं तो एक तो पाठ पढ़ लेना चाहे सुन लेना। तो क्या क्या बोला है? राहु चालीसा का पाठ, राहु कवच का पाठ, राहु स्तोत्र का पाठ। 3 पाठ हैं, चाहे तीनों पाठ, चाहे 2 पाठ, चाहे 1 पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। कब? राहु की दशा में, क्योंकि 2-3 साल की दशा है, ताकि ये दशा अच्छी जाए आपकी। और इसके देवता शिव जी की पूजा उपासना करनी है आपने राहु के लिए। तो आपके सभी ग्रह कवर हो चुके हैं। बाकी देखो मैं फिर बोल दूं, आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब सवाल की उपाय किस किस ग्रह के करने हैं? एक तो आप उन ग्रहों के उपाय करो जो आपके ग्रह खराब है, जैसे सूर्य खराब है, इसके उपाय जरूर करो, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। शुक्र खराब है तो खराब, लेकिन चलो नीच बंगराज बन चुका है, फिर भी ये रिस्क नहीं लेना। इसका एक चलो पाठ जरूर पढ़ लेना, शुक्र कवच का पाठ, रात को या शाम को। बाकी जिसकी दशा होती है उसके उपाय जरूरी होते हैं। जैसे आपके ऊपर आज बुध की है बड़ी दशा, काफ़ी लंबी दशा है, तो चलो आपका ठीक है अपने घर में है, लेकिन फिर भी ना आप बुध के एक तो उपाय कर लो ताकि और अच्छा हो जाए। तो बुध के उपाय में से ना आप एक तो ना बुध का मंत्र कर लिया करो, कम से कम ना 1 माला। अगर आप माला से नहीं कर सकते, वैसे ना 5 मिनट बैठ के या 10 मिनट बैठ के ना हाथ जोड़ लो आंखें बंद करके, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ऐसे जप लो आप। और बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी का पाठ पढ़ लो या गणेश जी का मंत्र कर लो, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः। यहाँ पे 2 उपाय लिखे हैं, चाहे दोनों कर लो चाहे दोनों में एक आपने जरूर करना है। कब तक? जब तक कि बुध की दशा है। गणेश जी क्यों बोला? क्योंकि बुध के देवता गणेश जी हैं। वैसे ज़्यादा बेस्ट बुध का मंत्र है, 1 माला कर लेंगी तो बड़ी अच्छी बात है। जब माला से नहीं करना, वैसे ना 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के नाम जपना बुध का। क्या बोला है? ओम बुम बुधाय नमः, ये जपना है। तो एक तो बुध का क्योंकि दशा है, इसका असर बड़ा है। मंगल की दशा वो चलो उसका रहने दो, और साढ़े भी है तो शनि का भी 2 उपाय बोले हैं, इससे आपकी साढ़े भी सही रहेगी। और शनि जो 8वें घर में वो सही हो जाएगा। और चंद्रमा जो 6ठे घर में, इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली है। और राहु के मैंने आपको उपाय बोले हैं, जरूर कर लेना। जब इसकी चलेगी आगे दशा, एक आनी है अभी 9वें महीने में। तो 9वें महीने के बाद राहु के 3 पाठ हैं, तीनों में आपकी जो मर्जी होगी, चाहे तीनों पाठ पढ़ो या 2 पाठ या 1 पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। और अगर राहु दशा में आपको ज़्यादा कष्ट आया तो राहु का दान भी आप कर लेना। दान है सतनाज्य का दान होता है, और इसके देवता शिव जी की पूजा उपासना करते रहना। बाकी केतु के उपाय नहीं करने, और सूर्य के आपको यहाँ पे उपाय मैंने बता दिए हैं। तो मतलब आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय है, शनि चालीसा रात को पढ़ा करो या सुनना है। सूर्य के जो पाठ है, आदित्य हृदय स्रोत, ये सुबह पढ़ना है, मिक्स मत करना, सूर्य सुबह, शनि चालीसा रात। और शुक्र कवच का पाठ भी आप शाम के समय पढ़ लो या सुन लो। और राहु के जो 3 पाठ है, या तीनों या 1-2 आपकी मर्जी होगी, और राहु की दशा में अभी नहीं। और बुध का जो मंत्र है सुबह करना है, ये भी लिख लो, मतलब सुबह सूर्य का पाठ और बुध का मंत्र है, ये सुबह करना आपने। बाकी आपने बोला था शिव जी की पूजा उपासना करती हूँ, शिव जी का एक आपने काम करना, वो है शिव जी का मंत्र जप करना है, वो है ओम नमः शिवाय, सबसे बेस्ट। ये कर लिया, मैं बोल रहा हूँ आपके सभी 9 ग्रह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सुबह बैठ के कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वो आपकी चॉइस है। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके, आपका जो रूम है ना वहाँ पे जहाँ पे रहती हैं आप रेंट में, पूरा जब आप अकेली होंगी ना, अपने बैठ के आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आपने जाप जपना ही जपना है, जो मर्जी हो जाए। और सुबह जरूर जपा करो, शाम को भी टाइम लगे तब भी जप लो। अब आपके जो सवाल थे, एक तो आपने बोला था विवाह के लिए। देखो जी, विवाह पति वाले घर का मान लो मंगल अच्छा है, बल्कि ये दिखा रहा है कि पति आएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी, सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य, घर, गाड़ी, भूमि, सब कुछ मिलेगा पति आने के बाद। सूर्य पति वाले घर को देख रहा है, उच्च की राशि है, सूर्य भी पति वाले घर अच्छा कर रहा है कि पति आएगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी। बस शुक्र जो है विवाह का कारक, ये थोड़ा सा नीच का था, लेकिन ये भी चलो नीच भंग राजु बन चुका है। गुरुपति का कारक वो भी थोड़ा सा राहु के साथ है, वैसे ना फिर भी ठीक आपकी पति, क्योंकि मंगल अच्छा है, मतलब आपकी ना किस्मत चमकेगी पति के आने के बाद, ये कन्फर्म है। तो मतलब आपको विवाह जरूर कराना चाहिए। बाकी आपका सवाल था सरकारी नौकरी को लेकर, उसमें योग में काफ़ी कमी है देखो,
क्योंकि सूर्य ऐसी देखी जाती है सरकारी नौकरी वो नीच का बैठा है। हाँ, अगर ये सूर्य के उपाय करो, बाकी ट्राई कर लो आप, और जो मैंने उपाय बोले करके देखो। फिर भी आपको लग रहा होगा भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, या तो सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना। और ये पाठ पूजा के समय अंडे मत खाना, मीट मत खाना। और भी जहाँ पे आप रहती हैं वहाँ पे आसपास देखो कौन सा मंदिर है, कौन सा गुरुद्वारा है, वहाँ पे ना जाना शुरू कर दो। रोजाना एक टाइम अपना निकाल के मंदिर जाना है, आपने धार्मिक बनना है। नाम जप करो, जो आपको मैंने बोला था शिव जी का जप लो, या कोई और नाम जप लो, राम राम जप लो, कृष्ण जप लो, जो अच्छा लगता है आपको नाम जप किया करो।